जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है। लाहौर में महफूज तरीन सरमायाकारी करने की आखिरी तारीख 3 जुलाई 2022। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 1113333987। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। न्यूज पैंपर्स अब शानदार नई कीमत में दस्तयाब। आफ्टरनून में आज बिल्डअप होगा, अच्छी बारिश मुतवक्के है। आज थंडरस्टॉर्म के साथ तेज स्पेल भी है। 2 बजे के बाद किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। आज का स्पेल जो है, जो सिस्टम अप्रोच कर रहा था वो थोड़ा स्लगिश हुआ। कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने फिर पेशगोई कर दी। कहा बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमजोर हो गया है। मॉनसून हवाओं का रुख सिंध और बलूचिस्तान की तरफ है। सिंध में ज्यादा बारिशें नहीं हुई। कराची में आज का स्पेल रात देर तक जारी रह सकता है। कल और परसों भी बारिश हो सकती है। ईद उल अजहा पर भी बारिश का इम्कान है। कराची वालों को जुमे से बारिश का इंतजार। सुबह, दोपहर, शाम और रात निगाहें आसमान को तकने लगी। बादल कहीं कहीं बरसकर गायब हो जाते हैं। रात गए नागन चौरंगी, बफर जोन और अतराफ में बादल बरसे। कई इलाकों में बिजली चली गई। क्या करते हैं कि अपना टाइम बचाने के लिए, अपना पेट्रोल डीजल बचाने के चक्कर में जहाँ पे कहीं भी नाला नजर आता है वहाँ पे वो डंपर जो है वो पूरा मलबे का वो फेंक देते हैं। सिंध लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो कंप्लीटली तौर पर जो है वो तमाम नालों की सफाई भी कर रहा है। हुक्काम का कहना है कि आरजी लोहे के पुल को ऊंचा करके नस्ब किया जा रहा है। मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार। शदीद गर्मी और हफ्स में बिजली की रिकॉर्ड तलब से सिस्टम ओवरलोड हो गया। शॉर्टफॉल 7,800 मेगावाट हो गया। लेस्को को शॉर्टफॉल का सामना। देहात और हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज कर गया। लोड में कमी बेशी से ट्रांसफार्मर और मीटर जलने की शिकायत आने लगी। कल्लास में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कोयटा कराची शाहराह बंद कर दी। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। के इलेक्ट्रिक ठट्ठा और झंपीर से सस्ती बिजली क्यों नहीं उठा रही? चाहते हैं कराची के आवाम को सस्ती बिजली मिले। सस्ता तेल मौजूद होने के बावजूद क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया? डेटा की जांच के मुताबिक FCA की मद में 9 रुपए 42 पैसे फी यूनिट बनता है। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की मई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की समाअत के दौरान चेयरमैन नेपरा और वाइस चेयरमैन नेपरा के सवाल। के इलेक्ट्रिक हुक्काम ने बताया कि के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से 1400 मेगावाट तक बिजली उठा सकती है। मुल्क में बिजली की किल्लत है, इसलिए नेशनल ग्रिड से 1100 मेगावाट ले रहे हैं। चेयरमैन नेपरा की के इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली के लिए इकदाम करने की हिदायत। के इलेक्ट्रिक ने मई के FCA में फी यूनिट 11 रुपए 34 पैसे इजाफा मांग रखा है। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। लोड मैनेजमेंट प्लान पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 13 जून के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। कराची में कोरोना का वार जारी। मुस्बत केसेस की शरह 20.61% हो गई। यौमिया रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस में सिंध सबसे आगे। गुज़श्ता रोज 508 केसेस रिपोर्ट, मजमूई शरह 10.53% रिकॉर्ड। हैदराबाद में शरह 1% रही। गुज़श्ता रोज 500 टेस्ट किए गए, 3 मुस्बत आए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.5% से ज्यादा रिकॉर्ड। कोरोना से 2 अफराद इंतकाल कर गए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के 14,632 टेस्ट किए गए। अमेरिका ने एक बार फिर पीटीआई का बैरूनी साजिश का बयानिया मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा ने अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि इन दावों में कोई सदाकत नहीं है कि अमेरिका पीटीआई की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से उनकी हुकूमत गिराने में गैर मुल्की साजिश का बयानिया दोहराया जाता रहा है। पीटीआई के इस दावे की वाशिंगटन पहले भी तरदीद कर चुका है। तहरीक इंसाफ ने अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड लू से मुआफी मांग ली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहा पीटीआई की डोनाल्ड लू से मुआफी से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। पीटीआई रहनुमा की मुलाकात और अमरीकी हुकूमत से मुआफी के शवाहिद सामने आ चुके हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान में अमरीका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमरीका के पैर पकड़ रहा है। इमरान खान ने अमरीका को पैगाम भेजा है कि हमसे गलती हो गई है। इमरान खान ने अमरीका को पैगाम भेजा कि सिलसिला वहीं से शुरू किया जाए जहां से टूटा था। इमरान खान की हवा निकल गई है, अब डोनाल्ड लू की मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने ख्वाजा आसिफ के बयान की तस्दीक कर दी। कहा पीटीआई ने अमरीकी हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से राब्ता नहीं किया। अमेरिकी महकमा खारजा का पीटीआई के सेक्रेटरी ओवरसीज अब्दुल्ला रियार के डोनाल्ड लू के साथ मुबैना राब्ते के बारे में बात से गुरेज। मीडिया की जानिब से राब्ता करने पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि मुरव्वजा तरीकाकार के मुताबिक हम निजी सिफारती मुलाकातों पर तबसरा नहीं करते। कुछ दिनों से पीटीआई के सेक्रेटरी ओवरसीज अब्दुल्ला रियार के डोनाल्ड लू से राब्तों और पीटीआई की तरफ से ताल्लुकात बहाल करने और माजी को भूलने का पैगाम देने की इतलात थी। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक लिए जाने की तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में विफाक, इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया है। एक्ट में की गई तरामीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। साइफर छुपाया गया शाह महमूद कुरैशी से, साइफर छुपाया गया वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से। तो यहीं से तो साजिश का आगाज हुआ था। वो तो फिर गले में उंगली डाल के निकाला गया वो साइफर। उस टाइम हमारी हुकूमत ऑलरेडी भंवर में थी। उस टाइम हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश ऑलरेडी हो चुकी थी। उस टाइम हम ऑलरेडी उस साजिश का मुकाबला कर रहे थे। उस टाइम सारी एनर्जी उस साजिश के ऊपर लग रही थी। उस टाइम मुहासबा करना मुमकिन नहीं था, और अगर किया जाता मुहासबा तो फिर भी उन लोगों को बड़े आराम से छुड़ा लिया जाता। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पाकिस्तानी सिफारतकार के मकतूब से मुतालिक नई कहानी घड़ कर ले आए। कहा यह मकतूब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान से छुपाया जा रहा था। हमने हलक में उंगली डालकर निकलवाया। मकतूब किसने छुपाया ये बताने की जिम्मेदारी सहाफियों पर डाल दी। कहा सहाफियों को उनसे ज्यादा इल्म है कि मकतूब किसने छुपाया। मकतूब छुपाने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। सहाफी ने सवाल किया तो शहबाज गिल टाल गए। कहा इस वक्त हमारी हुकूमत की तवानाइयां साजिश का मुकाबला करने में सर्फ हो रही थी। इस वक्त मुहासबा करना मुमकिन नहीं था, और मुहासबा किया जाता तब भी मुलविस लोगों को छुड़ा लिया जाता। शहबाज गिल की घड़ी हुई कहानी की तरदीद कोई और नहीं, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी कर चुके। 5 अप्रैल 2022 को एक टीवी प्रोग्राम में शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि मुरासला आने के 1-2 दिन बाद उनकी नजर से गुजर चुका था, और उन्होंने मुरासले से उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को भी आगाह कर दिया था। इसके अलावा तशवीश से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को भी आगाह किया गया था।
पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज आज हमजा शहबाज देंगे। मरियम नवाज ने लाहौर के इंतखाबी जलसे में खुशखबरी सुना दी। कहा, अगर पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा न होता तो मर जाते, मगर कीमतें ना बढ़ाते। इमरान खान का दिन 12 बजे से पहले शुरू नहीं होता था। शहबाज शरीफ तहज्जुद के वक्त उठकर अवाम की खिदमत में मसरूफ हो जाते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि बुशरा बीबी हिदायत देती हैं कि कोई उनके खिलाफ बात करे तो उसको गद्दार करार दे दो। अवाम गरीब हो गए, फराह गोगी और इमरान खान के सौतेले बच्चे अमीर हो गए। पिंकी पीरनी आपकी फराह पूरा सूबा खा गई, फिर रातों रात दुबई फरार हो गई। एहसान फरामोश फितना खान 4 साल बैसाखियों पर चलता रहा, अभी न्यूट्रल्स को आवाजें दे रहा है। अब फितना खान कहता है कि मैं इतना बिगाड़ पैदा करके गया हूँ, देखता हूँ तुम कैसे ठीक करते हो, मगर मामला ठीक करके रहेंगे। 17 जुलाई को पंजाब में तोशा खान की सियासत का सफाया हो जाएगा। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। आपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है। हमें पता है कि गद्दारी की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए और ये अपने आप को बचाने के लिए ये गद्दारों के साथ मिल गए और ट्रेंड बना देना है कि उनको भी पता है कि मुज़फ्फर खान के साथ गद्दारी हो गई। गद्दारी के ऊपर एक टेप लेके आए, टेप का हमने कुछ नहीं किया, हमने जवाब नहीं दिया। आधे घंटे के अंदर सोशल मीडिया ने वो टेप उधेड़ के इनके हाथ में पकड़ा दी। आवाज तो आप सॉफ्टवेयर से मैच कर लेंगे, अल्फाज के लिए आपको अकल चाहिए। वो किसी बेवकूफ ने स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। तो एक नई जो ऑडियो टेप छोड़ी गई यहाँ पर लोगों के घरों की खवातीन को बदनाम करने के लिए, ये एक इंतहाई दोबारा घटिया बात है। लेकिन ये जो अता तारड़ जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हैं सियासी, इनसे और आप तवक्को क्या करते हैं। शहबाज गिल ने कहा है कि वो बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे। इस पर रद्द-ए-अमल तो सोशल मीडिया पर आ गया है। फराह गोगी के प्लॉट स्कैंडल के हवाले से कहा कि उन्होंने जो प्लॉट हासिल किया उसे 80 करोड़ का कहा जा रहा है, जबकि वो सस्ता प्लॉट है और इसकी कीमत 75 से 85 लाख रुपए एकड़ है। घरेलू खातून है, उस घरेलू खातून का नजरिया आपने सुन लिया कि इनको गंदा करो, इनके खिलाफ चलो टेपे और इनको तुमने गद्दारी के साथ टैग करना है। ये औरत अगर घरेलू ना होती ये तो एटम बम चलाती। ये थी आपकी साजिश की हकीकत। क्या आपने अवाम पाकिस्तान को बिल्कुल फुद्दू समझ लिया और फिर वो फराह होगी। किसको नहीं पता थाने बिके, किसको नहीं पता कि यहाँ पे टीके जो प्राइवेट सेक्रेटरी था कितने कितने करोड़ में एक डीसी लेता रहा। किसको नहीं पता कि अरबों रुपए CNW डिपार्टमेंट से निकल के बुजदार की जेब के अंदर गए और बसरिया बुजदार फराह होगी वो बुशरा बेगम तक पहुंचे। उर्फे आम पिंकी पीरनी आपकी आंखों पे पट्टी बंधी थी। क्या ये करप्शन इमरान खान की मर्जी के बगैर हो सकती थी। करप्ट लोगों को छोड़ दे, करप्ट लोगों को छोड़ दे, खुद करप्शन के आईफल टावर हो। साबिक खातून अव्वल की मुखालफिन को गद्दार करार देने की हिदायत से मुतालिक मुबैना ऑडियो टेप लीगी रहनुमा इमरान खान पर बरस पड़े। सूबाई वजीर मलिक अहमद खान ने कहा कि ऑडियो टेप से बैरूनी साजिश की हकीकत सामने आ गई। इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाती देकर साजिश का बयानिया घड़ा। इमरान खान की अहलिया ने अलीम खान और दीगर सियासी जमातों को गद्दार कहने की मुहिम चलवाई। बैरूनी साजिश का नाम लेकर अंदरूनी साजिश की। मिस्टर तोशा खान के खिलाफ इल्जामात की फहरिस्त बहुत लंबी है। पंजाब में लूट मार का बाजार गर्म किया गया। अरबों रुपए बुजदार और गोगी के जरिए बुशरा बीबी तक पहुंचे। क्या ये करप्शन इमरान खान की मर्जी के बगैर हो सकती है। बुशरा साहिबा और फराह गोगी और एहसन जमील का जो ट्राइका था, इसके सरबराह इमरान खान साहब हैं। ये पैसा उन तक जाता रहा है। तो ये जो कह रही है गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटो, ये बुशरा बीबी मास्टरमाइंड है। बहुत हो गया। हम नहीं जानते आप किस कमाश के आदमी हैं। फराह गोगी को वापस क्यों नहीं लाते हो इमरान खान। हम फराह गोगी के रेड वारंट जारी करने जा रहे हैं। जो 60 करोड़ के प्लॉट वाला इशू है, फराह गोगी को और एहसन जमील गुजर को पाकिस्तान वापस लाया जाए, ये हमारा मुतालबा है। बतौर सरकार इस पर भरपूर एफर्ट करेंगे।
पंजाब के वज़ीर दाखिला अता तारड़ का कहना है कि फरागोगी के रेड वारंट जारी करने वाले हैं। जिस दिन फरागोगी आ गई, बुशरा बीबी भी गिरफ्तार हो जाएंगी। फैसलाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फरागोगी ने 10 एकड़ का इंडस्ट्रियल प्लॉट 8 करोड़ 30 लाख में अलॉट कराया, जिस पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुकदमे में फरागोगी की वालदा भी नामजद हैं। इमरान खान की अहलिया बनी गाला में बैठकर डील करती थी। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इखलाकियात की कुछ और हदें अबूर कर ली। मजीद हदें अबूर करने का इंदिया भी दे दिया। बुशरा बीबी की ऑडियो टेप का जवाब देने की बजाय हुकूमती रहनुमाओं पर जाती नौइयत के गैर इखलाकी जुमले का सेन। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी फहद हुसैन को सीधी सीधी धमकी दी कि हुकूमत में आकर तुम पर इस्त्री फेरेंगे। बाद में हुकूमत से ये फरमाइश भी कर गए कि खुद उन पर भी इसी अंदाज की गैर इखलाकी तनकीद की जाए। कहा शहबाज गिल के भी कपड़े उतारे जाएं। आप अभी तो हमारे जिस्मों के ऊपर कपड़े हैं, उतार देंगे भी। कुछ ना कुछ गुनाहगार तो हम भी होंगे ना, कोई ना कोई गुनाह तो करते होंगे। हमारी भी गुनाह शहबाज गिल के भी होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वो भी निकालें। अब आप हमारे कपड़े, अंडरवेयर, बनियाने उतार दें। अगर गद्दारी हो रही थी तो तुम तो वजीर आजम थे ना भाई, जुडिशल कमीशन बनाते। तुम्हारे हामी तो हर जगह मौजूद है, बना लेते ना तुम। इम्पोर्टेड हुकूमत है। अच्छा, तुम्हारा प्रेसिडेंट जब अमेरिकन सफीर गया उसकी इसनाद वसूल करे, उसको गार्ड ऑफ ऑनर है प्रेसिडेंट हाउस में। हमने कहा है एक आदमी जो जमहूरियत का चैंपियन बनता है वो डंके की चोट पे आइन तोड़ने की बात करता है। कभी वो अदलिया को आवाजें देता है, कभी वो फौज को आवाजें देता है। इदारे जो है वो चूंकि आइनी हदूद में काम कर रहे हैं एट लार्ज, तो फिर उनको गालियां निकालता है, गालियां निकलवाता है उनको। कभी सिपा सालार को टारगेट करता है, कभी पूरी फौज को टारगेट करता है। पूछे इमरान खान से ये किसके एजेंडे पे काम है? या ये दीवाना हो गया, बावला हो गया, झूठ कुछ नहीं रहा, या ये इतना मक्कार आदमी। जब वो समझता है कि मैं साजिश करता जाऊंगा इतना बोलूंगा कि झूठ पे सच का गुमान होने लगे। लेकिन इनके खिलाफ रेफरेंस स्पीकर नेशनल असेंबली के पास मूव हो चुका है और रेफरेंस तोशा खाना से रिलेटेड है। और जो मूव हुआ है वो इंशाअल्लाह 30 दिन में स्पीकर साहब ने उसका फैसला देना है और फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा जिसने 30 दिन में उसके ऊपर फैसला करना होगा। तुम इदारों की मुदाखलत करवाना चाहते हो, आइन तोड़ने की दावत दे रहे हो, बरमला कहते हो कि इदारे मुल्क में तब्दीली लाएं, जो लाइन टो नहीं करता उसे सोशल मीडिया टीम के जरिए गालियां निकलवाते हो, अपने मोहसिनों उंगली पकड़कर चलाने वालों को बुरा भला कहते हो। वफाकी वजीर साद रफीक का इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल। कहा गद्दारी हो रही थी तो जुडिशल कमीशन बनाते, तुम्हारे हामी तो हर जगह मौजूद हैं। अयाज सादिक ने बताया कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना से मुतालिक रेफरेंस जमा हो चुका। रेफरेंस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने 30 दिन में फैसला करना है, जिसके बाद इसे इलेक्शन कमीशन भेजा जाएगा। मुल्क के खिलाफ बातें करने पर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फरागोगी के खिलाफ शहादतें मौजूद हैं। फरागोगी का बनी गाला से ताल्लुक साबित हो चुका और उन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि काबीना में तमाम सियासी जमातें शामिल हैं, लोगों की मुख्तलिफ आरा होती हैं, उसका ख्याल रखना पड़ता है।